वेलकम बैक और खुश आमदीद। ईमान अफरोज़ बयान के साथ और तिलावत और नात आपने समात फरमाई, और अब हमारे वक्त हुआ है नौजवान सितारे सेगमेंट का। हमारे इस सेगमेंट में नाज़रीन इकराम हम जवां दिल लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ ये कि अपने आप को एक मुनफरिद मकाम किसी भी मुआशरे में किसी भी शोबे में दिया, इसके बाद न सिर्फ अपने आप को बल्कि कम्युनिटी, बरादरी और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू हमेशा लगी रहती है। और मैं हमारे मोहतरम मेहमान को हम अरसे दराज से जानता हूँ, और जब भी इनको मैंने एज एन प्लेयर देखा, जब भी इनको एज एन मैनेजर देखा, हमेशा मोहब्बत करने वाले और आगे बढ़ाने वाले, हमेशा थपकी देकर बच्चों को, नौजवानों को आगे की तरफ मूव कराने वालों में से एक रहे हैं, क्योंकि नौजवानों के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो आज नौजवान सितारे में हमारे मेहमान हैं। आप वासावाड़ मेंबर अंजुमन की स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। मैंने कहा खुद स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स का ही शोबा अपने हाथों में लिया है। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं वासावाड़ मेंबर अंजुमन की, और बहैसियत हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सेल्स बायानी सिक्योरिटीज़ कराची स्टॉक एक्सचेंज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीन तौर पर आप पहचान रहे होंगे मोहतरम इमरान इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस मुख्तसर से वक्त में हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते होंगे, आज हमारी मेमन कम्युनिटी को एक और स्टार से मुलाकात कराने हम जा रहे हैं। पहले तो आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आज जिस मकाम पर भी हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा माँ बाप की दुआएं, बेशक सबसे पहले उनकी दुआओं के बगैर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती, नहीं बढ़ सकती। क्या और बात। उसके बाद जो दूसरी सबसे जो आपने जो बात करी कि स्ट्रगल की, जो मैं बात करूँगा तो एक चीज़ होती है ना कि इंसान की लाइफ के अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद फिर इंसान कुछ उससे सीखता भी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आजमाइश जो है ना सिखाती है, आजमाइश सिखाती है। क्या बात और है। यही सोच होती है कि आज का जो दिन है कल आने वाला दिन उससे अच्छा होगा। और वो स्ट्रगल जहन में बैठी हुई थी। जब मैं 16 साल की एज में था तो फादर के ऊपर एक बैक पैच आया था बड़ा, तो यानी कि इतना अच्छा था, यानी कि बचपन के मैं आपको क्या बताऊं कि आपने क्रिकेट की बात करी, तो क्रिकेट का ऐसा शौक़ था कि आगे जाकर बहुत खेलने का शौक़ था आगे, लेकिन फादर के ऊपर ऐसा बैट पैच आया, लेकिन 16 साल की एज में। तो फिर जब उससे मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसिडेंट में डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैं उससे मोटिवेट हुआ और कोशिश यही करी कि हार नहीं माननी। ठीक है, क्या बात, ज़िंदगी का हिस्सा है। उस वक्त बहुत स्ट्रगल करी, अल्ताफ़ भाई ऐसी स्ट्रगल करी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उस एज में जाके मेहनत करना शुरू कर 16 साल की उम्र, 16 साल की एज से ही शुरू हो गया था। ये फिर क्यों जब बिजनेस किसी भी वजह से, किसी भी आजमाइश की वजह से वो बैकवर्ड हो जाता है, जी जी जी, तो फिर आपने जॉब शुरू की थी? बिल्कुल जॉब शुरू की, क्योंकि फादर का तो अपना बिजनेस था, और माशाल्लाह ऐसा था कि हमारा ज़मीन का अपना घर था, यानी कि ऐसा था बचपन मेरा। क्या बात है। तो फिर उसके बाद हम लोग खुद रेंट पर आ गए। उसके बाद फिर जब फादर का ये मैंने उरूज देखा ना, तो उस वक्त ज़वाल मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने वही ठान ली थी कि मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह ताला फिर इस ज़वाल को उरूज में बदलना है। क्या बात तो यही कोशिश करके 16 साल की एज से ही स्ट्रगल शुरू करी, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी अपने पास्ट को नहीं भूलता मैं, कोई जहन में लाता गया और मेहनत करते गए। सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भी मैंने आपको कहा कि जॉब की 2 जगह जॉब करने चले गए, फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करी। पढ़ाई इतनी ज़्यादा यानी कि कंप्लीट नहीं कर सका मैं ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन यह है कि फिर कारोबारी फील्ड में बढ़ते ही आगे चले गए, और उसके बाद फिर कोशिश यही करी कि कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में लोगों के लिए करूँ कि जिससे नौजवान के अंदर, क्योंकि मैं शुरू से ही एक स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। स्पोर्ट्स में मैं आऊँगा, आपके अपने स्पोर्ट्स पे भी आऊँगा, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सदहम्दुलिल्लाह कि आपने जिस तरह से स्पोर्ट्स बरादरी, स्पोर्ट्स की भी एक कम्युनिटी होती है, उसको जिस अंदाज से आप सपोर्ट करते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि क्लब क्रिकेट हो या आपकी अपनी जमात की क्रिकेट हो या हमारी कराची की जो क्रिकेट जिसे हम लोकल क्रिकेट कहते हैं कम्युनिटी, उसमें आपने बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन पहले मैं इमरान की ये जो आप बीती है ना, ये बड़े हमारे नौजवानों के लिए बड़ी मोटिवेशन की हामिल होगी। इसमें से कोई और उगदा में भूलना नहीं चाह रहा, छूट ना जाए इसमें से। इमरान जब 16 साल की उम्र में
ये एक उस्ताद आए पड़े, एक आजमाइश आ गई मैं कहूँगा पूरी फैमिली पे। यकीन तौर पे एक फैमिली टूट जाती है, बहुत सारे मसाइल और सामने आ जाते हैं। कितने भाई बहन आप लोग उस वक्त, और इमरान को 16 साल में फिर निकलना पड़ा ज़रिया मुआज के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और ये 16 साल का बच्चा बचपन में ही जवान हो गया जिसे कह सकते हैं ना। तो मैं ये कहूँगा आपके अब तक की जवानी का राज ये है कि आप जवान बहुत पहले हुए हैं, तो लॉन्ग लाइफ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कितने बहन भाई थे और क्या जिम्मेदारियाँ उस वक्त पहले उस छोटे से इमरान के जहन में आई थी? हम लोग सिर्फ 2 ही भाई हैं। अच्छा। और छोटा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, इब्राहिम, और वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो या उसने तो होश भी नहीं संभाला था। जो चीज़ मामला थे वो सब मेरे सामने थे। और मदर को भी मैं घर में हौसला देता था, फादर को भी हौसला देता था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और ये 1996 की मैं बात बता रहा हूँ आपको अल्ताफ़ भाई, कि 1996 से जो मैंने स्ट्रगल शुरू करी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप, जानते हैं जो मेरे करीबी लोग हैं, कि फिर 2001 और 2 में आके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना यानी कि मेहनत करके अपना ज़मीन का घर खुद लिया, और फिर उसके बाद शादी भी की, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने, और ये मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जितने भी यंगस्टर हैं आजकल, जितने भी हमारे यंगस्टर हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं अल्ताफ़ भाई शॉर्टकट ढूंढें। ये जो शॉर्टकट है ना, ये आपको, यानी कि मेरा अपना मानना है, बाकी पता नहीं मैं गलत भी हूँ, कि शॉर्टकट आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। शॉर्ट टाइम ही होता है, शॉर्ट टाइम ही रहेगा, और उसमें ही आप बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे। सही बात। मेरा मशवरा और अपने यंगस्टर को यही है कि कभी भी किसी के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, जो मेरे साथ हो वो तो मैं दुआ करता हूँ किसी के साथ हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, और अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए। वो मायूस नहीं करता अपने बंदों को। ये हमारे एक और मेहमान हैं। देखें, रब की जो रमज़ान मुबारक में, हम तो चाहते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में सारी बातें रमज़ान के हवाले से हों, लेकिन हमारे कमोबेश तमामी मेहमान, आज इमरान ने भी इस बात का कि रब से ताल्लुक़ आपका जुड़ा हुआ है, तो जो है ना वो उसको वो अगर कमज़ोर नहीं है, वो अगर इसी अंदाज से मजबूत है, तो आप कई ऐसे हादसात और वाक़यात जो है ना उसको फलांग के बहुत तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में मकासद, अपने मकासद, वो टारगेट जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इमरान, आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने ज़िंदगी में मायूस नहीं होना है और स्ट्रगल करनी है। और मेरा अपना एक बिलीव है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को ज़रूर उसका सिला देता है और मिलता है सिला। और रब, मेरा तो एक कहना है कि एक मौका लाइफ में किसी भी यंगस्टर को एक मौका ऐसा मिलता है जिससे वो उरूज पे चले जाता है, उस मौके को अवेल करना है। और वो लाइफ में आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला, सबको मिलता है, लेकिन उसको अवेल करना है। हमारे नौजवानों में आजकल जो मैं माशरे में देखता हूँ और मेरा बड़ा दिल दुखता है कि सबसे बड़ी बात हमारे माशरे में हसद की जो बीमारी आ गई है ना, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। ये चीज़ों से जहन हटाना पड़ेगा हमारे नौजवानों को और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वाला शख्स मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ऊपर निकल जाएगा, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके लिए। और यही हुआ, जो स्ट्रगल करी, आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने हो। स्ट्रगल और नेक नीयती के साथ अपने सफ़र को जारी रखने से आपको अपनी मंजिल मिलकर रहती है। ये वादा किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का वादा है और इसके रसूल का वादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने अपनी नेक नीयती के साथ अपने कदम बढ़ाते रहने हैं, मंजिल ख़ुद आपके करीब होती हुई चली जाएगी। और क्या ज़िंदा मिसालें दी हैं, और एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि 16 साल की उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से निकलना पड़ा। और शायद उस वक्त इतना ख्याल ना हो, उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ख्याल कितना था फैमिली का कि छोटे भाई को, अम्मी को और अब्बू को उस वक्त के हालात से निकाल कर आज एक बेहतरीन हालात में लाने वाला नौजवान जो है, यकीनी तौर पर काबिल मुबारकबाद तो है ही। हम सबके लिए रोल मॉडल भी हैं ऐसे तमाम चेहरे जो हमारे साथ इस अंदाज से आगे बढ़ते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, लेकिन अभी इनका अहम तरीन शोबा इनकी ज़िंदगी का, यानी कि इनको अगर और चीज़ों से जितना प्यार है उतना ही प्यार इनको क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से भी है, तो इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और फिर बात करते हैं इनकी क्रिकेट की ज़िंदगी की।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद और वेलकम बैक। बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू ही नहीं, कहानी थी ये कहानी थी, आप बीती थी इमरान की, जिससे हमने आगाज़ किया। और यकीनी तौर पर ये पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का यह हिस्सा काबिल दीद होगा। और मुझे पता है कि हम जैसे बहुत सारे नौजवान इससे बहुत सारे सबक हासिल करेंगे। अब मैं बात करूँगा इमरान, आपका एक और प्यार जिसे हम क्रिकेट कहते हैं। जी जी। क्रिकेट कैसे शुरू की, और फिर यकीनी तौर पे आपने कहा कि कुछ हालात ऐसे थे जो क्रिकेट को मैं टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी आप क्रिकेट की वेसिनिटी में उतने ही मकबूल हैं। जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है, क्लब क्रिकेट को देखा जाए या हमारे जो है इस कम्युनिटी क्रिकेट को देखा जाए, इवन कॉर्पोरेट क्रिकेट को देखा जाए, तो आपने बड़ी कोशिशें की हैं। और ख़ास तौर पे वासावाड़ स्पोर्ट्स की मैं बात में करूँगा। पहले जो क्रिकेट हो रही है उसको कैसे देखते हैं सर? अल्ताफ़ भाई, जो मैंने आपको बताया कि साथ साथ स्ट्रगल की, लेकिन क्रिकेट का जो शौक़ था ना, तो वीकेंड पे संडे हम लोग क्रिकेट के तो शौकीन थे। अब छुट्टी का एक ही दिन मिलता था उस वक्त, और उस वक्त तो फ्राइडे भी ऑफ होता था, फिर बाद में संडे भी ऑफ होने लगा। तो एक दिन हम लोग ऐसा हार्ड बॉल के शौकीन थे और हम लोग मोटरसाइकिलों पर हॉक्स बे तक जाते थे, वहाँ पर हार्ड बॉल खेलने जाते थे। और बस क्रिकेट का जुनून था, इतनी सख्त गर्मी में भी बस क्रिकेट के बहुत, जिसे बोलते हैं, पेशेंस था बहुत। और क्रिकेट भी खेली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता गया। तो साथ साथ फिर मैंने एक चीज़, रॉयल सीसी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जितने भी मेमन में हमारे बिलाल मजीद के चैलेंजर कप्स बहुत खेले मैंने, और जितने भी कराची के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो जानते हैं मुझे। रॉयल सीसी की टीम मेरी अपनी होती थी। फिर मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलूं भी और खिलाऊं भी। क्या बात। ये सोच होती थी। आजकल तो जो टीमें बनती हैं उसमें ज़्यादातर ये होती है को लोगों की एक टीम बनती है, तो चलो मैच फीस जितनी भी होती है तो 12 के 12 खिलाड़ी आपस में डिस्प्यूट करेंगे, जो है ना। लेकिन मेरी ये नेचर नहीं थी। मेरी हमेशा कोशिश यही थी कि मैं उन बच्चों को अच्छे ग्राउंड में लेकर आऊं और अच्छी क्रिकेट खिलाऊं जो गरीब तबके से भी हों, लेकिन क्रिकेट अच्छी है उनकी। क्या बात है। और उनको शौक है क्रिकेट का। तो यही सोच मैंने रखकर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को भी 15 साल हो गए, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उसमें भी बड़ी इज़्ज़त दी। और माशाल्लाह मैंने बिलाल मजीद तो जानते ही हैं, आपके तवज्जुह से मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80% कप जीते हैं जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं। क्या बात है, 80%, यानी कि रेशो आपका जो है, विनिंग रेशो जो है, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें कोशिश एक यही होती थी और नीयत ये होती थी। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में हो ना, रब आपकी नीयत देखता है। और उसने अपने पाक कलाम में एक फरमाया, इरशाद है, जो मैंने बचपन से इस आयत को मैं फॉलो करते हुए चलता हूँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आपके हर अमल का दारोमदार आपकी नीयत के ऊपर होता है। आपकी नीयत क्या है, और रब आपकी नीयत का बेहतरीन सिला आपको देता है। ये मेरा ईमान है। सोच यही थी कि अच्छे ग्राउंड में अच्छी क्रिकेट खेलूँ और लोगों को खिलाऊँ। क्या बात है। और ये शौक आपका पूरा, आपका खेलने का शौक भी पूरा होता रहा, और जो आपको सपोर्ट करना था उन क्रिकेटर्स को जिनके पास वसाइल नहीं थे, ये भी साथ साथ होता रहा। और इन सब के बाद एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि चैंपियन रहना है, विनर रहना है। तो 80% अल्लाह पाक ने जो है, जो वही मैं कह रहा हूँ, नीयत का खेल है सारा। तो 80% अपनी खेले हुए कप्स जो टूर्नामेंट्स और लीग्स में 80% तक का रेशो, जो बहुत बड़ा रेशो कहलाता है किसी जगह पर। ऐसा हो गया कि अब मेरे को एक और रैक बनाना पड़ेगा, घर में जगह नहीं है। ये ट्रॉफीज के लिए अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत, अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे। मैं यहाँ पर अब मैं बात करूँगा कि वासावाड़ की क्रिकेट में बूम, मैं इसका आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस क्रिकेट से पहले दिन से वापसी मेरी हो गई है, जब से आपने बहुत जो है बड़ा वाइब्रेंट अंदाज में कम्युनिटी क्रिकेट को। और अब वासावाड़ की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये है
कि एक ज़माने में जो टॉप की 6 टीमें थी हमारी मेमन कम्युनिटी के, उसमें कहीं दूर दूर तक वासावाड़ का नाम नहीं हुआ करता था, और अब टॉप 4 टीमों के अंदर भी आने लगी है वासावाड़। यानी कि ये एक बड़ा अल्लाह का करम है कि अब वासावाड़ की टीम में वो खिलाड़ी। तो पहले तो ये इनिशिएट कैसे नज़र पड़ी इस गौहर नायाब पर सदर साहब की, और यहाँ पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो कारकर्दगी आपके नदीम ज़करिया साहब अपनी जमात के लिए कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बार फिर उनको सलाम पेश करूँगा। यकीन करिए कि जिस अंदाज़ में नौजवानों के साथ ये नौजवान बन जाते हैं, मैंने उनको ग्राउंड में किट पहने हुए मैच खेलते हुए देखा है, जिसको मैं कमेंट कर रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। और मैंने वहाँ भी कहा था कि एक जमात का सदर अपने बच्चों की अपनी टीम के साथ मिलकर जब ग्राउंड में उतरता है ना, तो उनको ये मोटिवेशन देता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं। तो नदीम साहब की थोड़ी सी कारकर्दगी और फिर स्पोर्ट्स कमेटी की आपकी कारकर्दगी। ये असल में ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ 2021 के एंड 22 के स्टार्ट में। हमारे वासावट के मेरे फादर का बड़ा इंटरेस्ट होता था कि बेटा जमात को हर जगह याद रखना चाहिए, चाहे वो कुर्बानी की खालों में हो, चाहे रमज़ान में ज़कात में हो, अपनी जमात को नहीं भूलना। तो वो एक जहन में जमात से टच पे इस तरह था। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी फैसल जान कबीर हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हनीफ पबल हैं, उनके थ्रू मैं जमात में किसी न किसी अंदाज में हमारी वाकफियत थी। तो फिर 2022 के स्टार्ट 2021 के एंड में उन्होंने मुझे कहा कि अब हम जमात के इलेक्शन कराने जा रहे हैं और आपको जमात के अंदर लाना चाह रहे हैं। जी। वो पहाड़ी मस्जिद के अंदर उन्होंने हलफ ले लिया मुझसे, यानी कि मैं यही कहूँगा कि आपको जमात में आना है। क्या बात। तो मैंने वहाँ हामी भर दी। तो फिर 2022 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम नदीम भाई की क़यादत में जीती, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मुझे स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो फिर जैसे ही मैं जमात के अंदर आया तो क्रिकेट का तो जुनून था ही, तो सोचा कि जमात के बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा करूं, ऐसा करूं कि जमात के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, आजकल की जो यंग जनरेशन है या हमारे बच्चों का, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, हमारे घरों में रुझान है सबसे ज़्यादा मोबाइल का। हमारे सब कुछ इंडोर हो गया, और ये मोबाइल इस वक्त ये मैं बोलता हूँ कि ये साइलेंट किलर है हमारे बच्चों के लिए। ये इसमें इतनी गंदगी भर चुकी है कि ये हमारे बच्चों के लिए नुकसान है। जो चीज़ मेरे जहन में थी, मैं अपनी औलाद पर भी यही कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और जमात के बच्चों के लिए भी फिर मैंने यही सोचा कि ये मोबाइल की लानत से इनको बाहर ला के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाया जाए। तो फिर मैंने जमात में जैसे ही एंटर हुए, तो आप जानते हैं मेरा पार्टनर मोहम्मद अली खानू भी मेरे साथ था, माशाल्लाह मोहम्मद अली। तो अली भाई आपको सैल्यूट है। तो बस हम दोनों साथ मिलकर एक प्लान किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले VPL किया, वासावट प्रीमियर लीग, जो 17 अबव। उसके बाद फिर हम लोगों ने VGL किया, वासावट जूनियर लीग, क्योंकि VPL 1 इतना ज़बरदस्त, अल्लाह ने उसमें इतनी इज्जत दी और इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ। फिर हमारा जहन यही था कि बच्चों के लिए भी एक अच्छी लीग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह VGL बच्चों की जूनियर लीग भी हम लोगों ने 2 सीज़न कराए, VPL के भी 2 सीज़न कराए इन 2-3 सालों में। और इंशाल्लाह ईद के बाद VPL 3 की भी तैयारी शुरू है इंशाल्लाह। क्या बात है। तो कोशिश यही करी थी कि अल्ताफ़ भाई के अच्छे से अच्छा बच्चों को स्पोर्ट्स में लाए और इन्वायरमेंट क्रिकेट का ऐसा बना कर दें बच्चों को, जिसमें बच्चों को इनामात भी दिए जाए छक्के चौकों पर, और बच्चों का इंटरेस्ट लाया जाए। टोटल है ना, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए कि उसमें हम लोगों ने मोटिवेशन का एक पूरा एलिमेंट शामिल रहा, पूरा ऑर्गेनाइज कराया टूर्नामेंट। तो फिर बच्चों में इतना शौक हुआ, तो लास्ट अभी हार्डबॉल की लीग हुई, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वासावट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलाल मजीद इसके गवाह है, मुझे तो बिलाल मजीद नहीं बताया कि इमरान भाई के अभी अंडर 18 का वासावट का बच्चों का, हमारे वासावट का नहीं पूरी मेमन कम्युनिटी का बच्चों का एक हार्डबॉल का टूर्नामेंट हुआ। तो ट्रायल में उससे मुझे बोला सबसे ज्यादा वासावट के बच्चे आए ट्रायल, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वासावट के बच्चों में इतना क्रेज आया क्रिकेट, जो मुझे देख के बड़ी खुशी। और मैं देखता हूँ मेरे बेटे के साथ और जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल वगैरह हैं, जितने भी वासावट के बच्चे हैं, अब माशाल्लाह हार्डबॉल के मैच खेलने जा रहे हैं। ये 14-15 साल के बच्चे ग्राउंड में आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोड से ग्राउंड में चले गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चों को खुले ग्राउंडों में नहीं छोड़ा और उनको घर के ड्राइंग रूम्स तक, कंप्यूटर्स तक, मोबाइल्स तक ही अगर ये महदूद रह गए तो ठीक है कि दुनिया की इंफॉर्मेशन तो उन्हें मिल जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ कि उनका दिमाग उतना नहीं खुल पाएगा, जिससे कहते हैं कि एतमाद जो है ना वो आपको ग्राउंड देता है। आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी टीम के साथ हार और जीत को सेलिब्रेट करना और हार पर नहीं, और एट अ टाइम नई स्ट्रेटजीज बनाना, सिर्फ ग्राउंड में सिर्फ खेल नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी के रास्ते वहाँ खुल जाते हैं। और ये हमारे सामने जिंदा मिसाल। मैं हमेशा एक बात अल्ताफ़ भाई आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से अपने नौजवानों को एक बात कहूँगा, सिर्फ मकसद क्रिकेट का ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ खेल कूद में ही ज़ाया कर दें।
अपनी स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में जोड़ के रखें। सबसे पहले एजुकेशन है, माँ बाप की फर्मा बरदारी के बाद। सही। अल्लाह और उसके रसूल और माँ बाप की फर्मा बरदारी के बाद सबसे पहले आपकी लाइफ में एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। स्पोर्ट्स मेरा अपना मानना है, मैं अपने यंगस्टर को, अपने नौजवानों को, अपनी मेमन कम्युनिटी के तमाम बरादरी के बच्चों को, बड़ों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स नहीं भी जिसको खेलने आती, रोज़ाना कुछ नहीं 3 किलोमीटर रनिंग कर लें, जॉगिंग या वॉकिंग, पार्क में चले जाएं, अपने आप को स्पोर्ट्स के करीब लाएं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के करीब लाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी के दूसरे मामलात में आपके फैसले अच्छे करने में आपकी मदद देती है। क्या बात है, आपका दिमाग खोल देती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पोर्ट्समैन जो है ना वही जानता है कि इसने ये चीज़ स्पोर्ट्स से सीखी है। थोड़ी सी बात, आपकी जमात में जो ये तब्दीलियाँ सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, कई मकामात पर नदीम साहब और आप सब ने मिलकर जो भी नई टीम आई है, अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है। मैं पिछले 2 साल की कारकर्दगी देखकर किसी इस मरतबा जो है वो अनअपोज्ड, वही पूरी जो आपकी काबीना जो है दोबारा से अनअपोज्ड आ गई है। जी। ये तो एक और मुबारकबाद हो गया आप सबके लिए। लेकिन सर, इसके पीछे मेहनत शामिल है। किन किन शोबों में आपने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम जो नदीम साहब की क़यादत में काम कर रही है वो मज़ीद अब क्या प्लान लेके आ रही है मज़ीद? ये देखिए अल्ताफ़ भाई, माशाल्लाह मैं सलूट करूँगा नदीम भाई को। माशाल्लाह हर जगह मैं हमेशा हर इवेंट पर कहता आया हूँ कि वो हमारा वो कप्तान है जो टीम को फ्रंट से लीड करता है। हर जगह हर शोबे में माशाल्लाह। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स के जितने 4 टूर्नामेंट बच्चों बड़ों के ऑर्गेनाइज़ कराए, नदीम भाई को सिर्फ हम कहते थे कि हमें ये करना है। वो अगला ये नहीं पूछता था कि इस पर कितना खर्चा है, गो हेड, जाओ कर दो। यानी कि वो शख्स ऐसा है कि जमात आज जहाँ खड़ी है माशाल्लाह, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे सदर को जाता है। बड़ी यानी कि इखलास के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने आज माशाल्लाह 3 साल में, बहुत से लोगों को वासावट का नाम नहीं पता था मेमन में। वासावट की भी कोई जमात है, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वासावट माशाल्लाह आज लोगों के ज़बानों पर है, हर जगह है। उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट नदीम भाई को जाता है। वासावट की अब जो आपने कारकर्दगी की बात करी, हमारे पूरी टीम का, उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सबका हाथ है। 10 शोबों के ऊपर ये जमात काम कर रही है इस वक्त। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हमने अभी लास्ट मंथ में इसका हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था कि 3 साल पहले हमारी जमात का जो बजट था तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए था जो ज़कात में जमा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल वो 10 करोड़ से ऊपर पहुंचा और इस साल हमारा टारगेट इसको 12 से ऊपर 15 के करीब ले जाने का है। और इस बजट को हम लोगों ने 10 शोबों में तकसीम किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मकान मदद में पैसा खर्च कर रहे हैं। हाउसिंग में लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक घराने में 10-8 लोग सिर्फ 2 कमरों में किस तरह सरवाइव करेंगे। तो हमारे नदीम भाई की ये सोच है और वो ख़ुद इस शोबे को लीड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे ज़ुबैर भाई एजुकेशन को देख रहे हैं, ज़ुबैर सोडा, और फैसल जान कबीर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मैंने इसमें मेडिकल में है माशाल्लाह। मेडिकल में कुतियाना मेमन में जितने भी वासावट बरादरी, गरीब बरादरी के लिए वहाँ पर इलाज वगैरह मुयस्सर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात तमाम शोबे, ये 1 बाय 1 मैं टोटल 10 शोबों की बात बता रहा हूँ कि 10 शोबों पे जमात की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ख़ुद बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अपनी जमात से, अपनी जमात के लोगों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं दूसरे शोबों में भी, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं। और हमारी कम्युनिटी भी हमारा पूरा साथ दे रही है उसमें। और अल्लाह का शुक्र है जितने भी जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है वो अपनी जमात के साथ भरपूर तावन कर रहे हैं पिछले 3 साल की कारकर्दगी को। क्या बात कारकर्दगी, आप काम करके दिखाइए। बरादरी आपके साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार होती है और इसकी कई जिंदा मिसालें हमारे कई जमातों में मौजूद हैं। तो वो जमातें शायद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव किसी भी वजह से नहीं हो पा रही हैं, वो दोबारा से हिम्मत पकड़ें, आगे आएँ। आपकी बरादरी में से ही आपको लोग आएंगे जो आपको आगे आगे लेके चलेंगे। जिस तरह से बताया कि करोड़ों में से अब करोड़ों तक माशाल्लाह जो है ये कहानी पहुंच रही है वासावाड़ की। वक्त नहीं है, वरना मैं इनसे बहुत सारी बातें जो वासावाड़ के हवाले से करनी भी थी मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में इसी रमज़ान ट्रांसलेशन में अगर हमारे साथ नदीम ज़करिया साहब आ जाएं तो फिर तो कई बातें हमारी जो है इंशाल्लाह इनसे भी हो जाएंगी हमारे इस रमज़ान सेगमेंट में। अभी हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है और आखिरी
जो स्ट्रगल आपने अपनी बताई वही कमोबेश ऐसी स्ट्रगल के हमने भी आजमाइश के दौर से आगाज़ किया दी मेमन टीवी ने। और अली गोडिल को आप जानते हैं कि एक वन मैन आर्मी की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। अब सिर्फ कम्युनिटी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बरादरी, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी भी जो है वो बहुत प्यार करती है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरह के एजाज़ात से नवाज चुकी है। कैसे देखते हैं अली की और दी मेमन टीवी की इस जर्नी को? मैं अभी आया हुआ था आपके शो में, उसमें आने से पहले मुझे पता चला कि अली माशाल्लाह जिस तरह मेहनत कर रहा है, यानी कि मुझे पता चला कि रात 10 बजे आके सुबह 12 बजे वो घर गया है जी, ऐसे ही यानी कि इतनी मेहनत कर रहा है वो। तो मैंने आपको पहले ही कहा अल्लाह नीयत देखता है, और जिस तरह अली काम कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी तो उसके कदम चूमेगी। मामला बड़े ज़िंदगी में रहते हैं, बहुत से इख्तलाफात भी होते हैं, जो भी मामलात होते हैं, लेकिन जो अली की मेहनत नज़र आ रही है, पूरी मेमन कम्युनिटी माशाल्लाह जिस तरह वो ने सबको इकट्ठा किया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस चैनल को, आपकी पूरी टीम को, अल्ताफ़ भाई आपको भी और अली को भी अल्लाह पाक कामयाब करे। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत स्पीड से अली ऊपर आया है। और पिछले 2 सालों में जो मेमन टीवी में अली गोडिल को कोई नहीं जानता था ना, आज सब जानते हैं। वो मेहनत का सिला है इसकी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही होता है कि जब आप किसी नेक नीति के साथ किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, तो मैंने कहा ना कि कामयाबी आपके कदम चूमती है, और ये अभी हमारी इब्तिदा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दी मेमन टीवी HD को एक सेटेलाइट टीवी की तरह मेमन बरादरी का ही नहीं बल्कि पूरी ताजिर बरादरी का पहला सेटेलाइट चैनल हो, जिसमें आप सबकी नुमाइंदगी हो और आप सबकी ही बातें हुआ करेंगी। इसमें वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारे इस सेगमेंट में अब हमारे किचन से खुशबू आना शुरू हो गई है। इट मीन्स कि वहाँ पर चूल्हे जल चुके हैं, मसाले डल चुके हैं, और कुछ ही देर में जो है वहाँ पर एक्टिविटी का आगाज़ हो रहा है। तो चलते हैं हमारे रमज़ान दस्तरखान की तरफ, देखते हैं कि हमारी शेफ्स आज क्या बना रही हैं। इस सेगमेंट में हमें इजाज़त दीजिए।